हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फ लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मल्टीपल फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, इसमें हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ, एचसीएफ को डिवाइड मेथड से हर चीज़ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और तो और आपको गाइड की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। ओके बच्चों, तो अब आ गए हम चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन? बोला जा रहा है फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विथ द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के मदद से हमें क्या करना है, ये वैल्यू निकालना है। किसका? फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 120 और 104। ठीक है, मतलब 120 का और 104 का हमें क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें एलसीएम आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम आता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नहीं तो एक और मेथड है लेकिन वो हार्ड मेथड है, इसलिए आपको मैं सिंपल मेथड बताता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 120 और 104। तो हम लिखेंगे 120, ठीक है, और हम लिखेंगे 104। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं आता तो शुरू से देखते रहिए, मैं अच्छे से समझाऊंगा और इसके ऊपर पहले से ही अलग वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ हम बना लेते हैं एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला रूल हमारा, हमेशा एलसीएम बनाने के लिए डिवाइड आना जरूरी है। अगर आपको डिवाइड आता है तब आप ये बना सकेंगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड सीख लीजिए और डिवाइड के लिए भी मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, आई लिंक में दिख रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 120 104। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम करना है, एचसीएफ करना है। ठीक है, एचसीएफ करना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जब भी शुरू करते हैं हम हमेशा याद रखिएगा कि 2 के टेबल से शुरू करते हैं। जब 2 के टेबल से ये नहीं कटेगा, नहीं होगा डिवाइड, तब हम 3 के टेबल से करेंगे। फिर 3 के टेबल से नहीं होगा तो 4 के टेबल से, मतलब स्टेप वाइज बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 2 के टेबल से करने के बाद सीधे 9 के टेबल में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। 2 के बाद 3 और 3 से होगा, अगर 9 से होता है मतलब 3 से भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ 120 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के टेबल से शुरू करेंगे। तो 2 का टेबल मतलब कि 2 से हमें 120 को डिवाइड देना है। क्या करना है, 2 को 120 से डिवाइड दोगे तो आपका सीधा आएगा कितना पता है, इसका 60। अब कैसे, मैं तो जान गया अचानक से, इसलिए जान गया क्योंकि अगर हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 से डिवाइड अगर किसी भी नंबर को करते हैं उसका हाफ हो जाता है। तो इसका हाफ है, चलिए आपको करके दिखा देता हूं मैं डिवाइड, आपको यकीन ना हो तो। 120 जैसे है, जल्दी जल्दी डिवाइड सिखा रहा हूँ। 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, ये कट गया, ये 0 उतरा, फिर 2 0 जा 0 हो गया, 60 है। ये देखिए 60 आ गया ना, बहुत सिंपल है। अब देखिए इसको फिर से हमें क्या करना है, 2 से करना है। अगर 2 से नहीं होता है तब 3 से करना है। और नहीं होना मतलब क्या होता है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है अगर, तो हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। हमारा अगर 0 आता है ना तो ये बाजू में जो भी है यहाँ उतार दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब 2 से करेंगे तो फिर 60 का हाफ क्या हो जाएगा हमारा 30, फिर 2 से करेंगे तो 60 का हाफ क्या हो जाएगा 15। यहाँ तक तो हाफ हाफ हो गया, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा था। अब 2 से 15 को अगर डिवाइड देंगे ना आप तो पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में हमें नहीं लाना है, मतलब नीचे में कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तो वो चीज़ हमें नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 3 में चलेंगे, 3 के टेबल में। तो 3 5 जा 15 होता है ना, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। विश्वास नहीं तो यहाँ पे ऐसा लिखिए 15 लिखिए, यहाँ पे 3 से डिवाइड दे के देखिए तो 3 5 जा हो जाएगा ना 15, और ये क्रॉस हो जाएगा ना, तो 3 5 जा 15 आया। अब क्या करेंगे, 5 किसके टेबल में आता है, बस 5 के टेबल में ही आता है ना, तो 5 टेबल में 5 आता है तो 5 लिख के 1 लिख देंगे, 5 1 जा 5, बस हमारा डिवाइड खत्म। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, ये एलसीएम खत्म हो गया, एचसीएफ खत्म हो गया, अब इसको भी करना है 104। अब 104 को कैसे करेंगे, 104 का आधा कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, 2 से डिवाइड देंगे हमारा आ जाएगा 52। ठीक है, अब फिर 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 52 का आधा क्या हो जाएगा 26, तो 26। अगर आपको हाफ करने नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड दीजिए, ये आएगा, ये दोनों को डिवाइड दीजिए, ये आएगा। ठीक है, अब फिर 2 से करेंगे तो 26 का क्या हो जाएगा हमारा
मिटा देता हूँ। 26 का क्या हाफ हो जाएगा, 13 हो जाएगा पक्का, क्योंकि 13 दूना 26, 13 टू जा 26। फिर उसके बाद 13 किसी टेबल में आता है क्या, किसी भी टेबल में नहीं आता, ना 3 के ना 4 के ना 5 के, करते जाएंगे तब सीधे आएगा 13 के टेबल में ही। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सीधा 13 के टेबल में 13 1 जा 13 हो गया हमारा, बन गया। ठीक है, इसको इससे कंपेयर नहीं कीजिएगा ना, ये अलग चीज़ है, ये डिवाइड में बताया था, ये अलग है, ये अलग है, दोनों बन गया। एक ही क्वेश्चन का दो क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाजू में जो भी लिखा रहता है ना, हमें वो चीज़ को हमें फिर से रिप्रेजेंट करना है। मतलब ये लिखेंगे हम लोग HCF ऑफ कितना हमारा 120 इक्वल टू 2 2 2 3 बार है तो 2 2 2 3 5। ठीक है, अब क्या है वो HCF ऑफ हमारा हो जाएगा 104। तो 104 का क्या हो जाएगा, 2 × 13। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है वो देखना है हमें। तो कॉमन देखिए क्या क्या है, कॉमन मतलब एक जैसा। तो एक जैसा क्या क्या है, 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब ये 3, लेकिन यहाँ 13 है, इधर 13 है, लेकिन इधर 13 है क्या, नहीं। मतलब कितना बना, 3 जोड़ी बना, मतलब 3 बार 2 बना। तो हम लोग लिखेंगे टोटल HCF ऑफ 120 104, वो एंड भी लगा सकते हैं, इक्वल टू 2 × 2 तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। ये मल्टीप्लाई तो आता ही है ना आपको, 2 2 जा 4 हुआ, 4 जो आंसर आया उससे 2 को और मल्टीप्लाई 8 आ गया। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन और क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 144 198 150 104 140 210। मतलब क्या है हमारा, सभी नंबर हमें दे दिया गया है। तो सेम यही प्रोसीजर रखना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे समझाया वैसे ही करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये सब जो बाकी रहा आपका क्वेश्चन वो आप बनाएंगे। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आंसर दे दूं, आप खुद से बनाएंगे उसके बाद ये आंसर को मिलाएंगे? तो देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो बाद में भी देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद ये सभी क्वेश्चन को आंसर को उतार लेंगे या समझ लीजिए। उसके बाद खुद से बनाना है ना, छापना नहीं है, तो खुद से बनाइए। नहीं समझ में आया तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ नाम से ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़कर आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया या ये क्वेश्चन समझा दो, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं मुझे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ डिवीजन मेथड। अब ये आ गया हमारा, डिवीजन मेथड से HCF करके दिखाओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 252 576। क्या है हमारा, 252 576। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, 252 एंड हमारा है 576, यही है ना, एक बार देख लेता हूँ मैं, हाँ 576 है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये दोनों को देना है डिवाइड मेथड से। तो डिवाइड मेथड ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोग जैसे एलसीएम सीखे हैं ना वैसे ही ये करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 252 को, तो 252 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 252 है, तो 200 का आधा 100, तो 100। मन में सोचने का मैं बता रहा हूँ ना, मन में कैसे सोचा जाए, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 200 का आधा 100, 52 का आधा क्या होगा 26, तो 26 दोनों को प्लस करेंगे तो 126 आएगा। तो हम लिख लेते हैं 126। सिंपल था, डिवाइड नहीं किए फिर भी ला लिए ना आंसर। ये सब आप भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको सिंपल वे में समझाने के लिए कि देखिए अगर लास्ट का डिजिट जो है वो इवन नंबर अगर आता है तो वो हमारा 2 से डिवाइड होगा ही होगा। इवन में क्या आता है हमारा, 0 भी इंक्लूड कीजिएगा, 0 2 4 6 8 कुछ भी अगर होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो सकता है। कब, जब लास्ट नंबर देखना है, लास्ट नंबर। ठीक है, देखिए लास्ट नंबर 6 है, मतलब 2 से होगा, तो 2 से कर लेते हैं। तो 126 का क्या आधा हो जाएगा, 100 का 50 आधा और 26 का 13। ठीक है, तो 50 + 13 कितना हो जाएगा, 63 हाफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे 63 आ गया, तो इसी जगह हमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करना है। तो क्या करना है देख लेते हैं हम लोग।
तो हम क्या करेंगे 63 किस टेबल में आता है तो हमें देखना है। तो हमारा टेबल में 9 के टेबल में 63 आता है, तो कितने बार में आता है वो थोड़ा सोचिए। 9 के टेबल में 63 कितने बार में आ सकता है? बिल्कुल सही, 7 बार में। 9 सते 63 बोलते हैं, ठीक है हिंदी में। उसके बाद हमारा ये हो गया, इतना ही करना है हमें, नीचे में कुछ नहीं लाना है। उसमें क्या करना था हमें, लास्ट में 1 लाना था, इसमें इतने पे ही छोड़ देना है। लेकिन एक और मिस्टेक मैंने कर दिया है, ये जो क्वेश्चन है ये दोनों हमारा एक साथ है, अलग अलग नहीं है, एक साथ है। मतलब ये हो गया 576 जो है वो हमारा 576 कहाँ है, इसी के साथ 576 है, ठीक है। तो 576 इसी के साथ है, तो हमें क्या करना होगा, इसको भी साथ में करते जाना है। तो 576 का आधा क्या हो जाएगा, जिसका 500 का और 76। चलिए करके देख लेते हैं। 576 बड़ा नंबर है तो 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। लास्ट में इवन है मतलब 2 से होगा ही होगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 1 बचा 7 हुआ, 2 8 जा 16, 1 बचा 6 उतारे, 2 8 जा 16, तो 16 उतारे 0 आया, 0 आ गया मतलब क्या आया हमारा 288। अब इसको भी क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ये देखिए 2 से मैं लिख के रखा हूँ पहले से, तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। ये देखिए 8 का आधा 4, 8 का आधा 4, 2 का आधा 1, ठीक है। तो ऐसा हो गया हमारा, तो 144 हो गया। अब इसको 144 को 9 की टेबल से कितने बार में होगा, थोड़ा सोचिए। अगर नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, सीधे डिवाइड कर लीजिए 9 के टेबल से 144, तो 9 1 जा क्या हो जाएगा 9, कितना बचा 5 4, 54 कितने बार में आता है सोचिए, आता है तो 0 हो गया, 0 आया मतलब 16 आया, तो 16 लिख देंगे कहाँ हम लोग, यहाँ पे, ठीक है। तो 16 लिख दिए, मतलब क्या हो गया हमारा, ये आंसर आ गया। इतना ही करना था हमें, ठीक है। अब हमको सॉल्व कैसे करना है, लास्ट में देखिए हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 16। समझ में आया क्या किया, ये तीनों और लास्ट का दोनों, क्योंकि लास्ट का जब एक हमारा आता था तो उसको मल्टीप्लाई कोई भी नंबर से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से हम लोग क्या किए हैं, ये दोनों को उतारे। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जो भी क्वेश्चन रहा, जो भी क्वेश्चन है 300, 450, 672, 96 सब जो क्वेश्चन है वो सभी आपको बनाना है और समझना है कि कैसे बना। क्या करना है हमें, जब भी इवन नंबर लास्ट में दिखेगा उसको 2 से डिवाइड देना, नहीं दिखेगा तो 3 से 4 से 5 से जो भी करना कर सकते हैं, ठीक है। होना चाहिए लेकिन डिवाइड ना। चलिए तो इसका 3 क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। वो आपको आंसर लिख के और उसके बाद आपको समझना है कि कैसे बन रहा है। नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है, ग्रुप में जुड़ना है और आंसर को पूछ सकते हैं वहाँ से कि सर ये कैसे बना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, तो अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोला जा रहा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। बस इतना बोला गया है, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होगा, तो हमारा 1 होगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, मैं रीड करके बता देता हूं। हम लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 1, सो एचसीएफ इज 1। डिफरेंस बिटवीन तो 1 ही होगा, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लाइन बाय लाइन, मतलब 2 के बाद 3, 5 के बाद 7 मतलब 6, 7 के बाद 8, ऐसा ऐसा होना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है डिवाइड द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड राइट द फ्रैक्शन ऑफ सिंप्लीफाइड फॉर्म। मतलब क्या बोला जा रहा है, 2 क्वेश्चन दे दिया गया है और उसको हमें क्या करना है, एचसीएफ करना है, और वो भी एक तरह से बोला जा रहा है कुछ और यहाँ पे, लेकिन हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन ये डिवाइड कुछ अलग सा है, इसको डिवाइड नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं डिवाइड, कि आपको अच्छे से याद होगा ये अलग टाइप का डिवाइड है। तो चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है पहला 1,444 256। क्या है, 1,444 डिवाइड 256। अब 256 डिवाइड करना है, मतलब 256 का टेबल आना चाहिए आपको। तो 256 का टेबल कैसे लिखेंगे, 256 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 जा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 जा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने बार में निकल जाएगा। 256 5 जा, 7 जा, 8 जा, जो भी है सबको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। यहाँ पे 1 थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ क्योंकि ये पूरा बोर्ड भरने वाला है अभी। 1 4 4 4 डिवाइड करना हमें 2
256। अब 256 से 144 इतना लंबा डिवाइड करना है हमें, तो 256 का टेबल पढ़ना है हमें और कितने बार में हमारा 144 के आसपास या 144 आता है वो देखना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 जा में आएगा। 5 जा में क्या आ जाएगा, 1 2 2 1 2 8 0, यही आ रहा है क्या, एक बार देखिए तो सही, बिल्कुल यही आएगा। तो 1280 हो गया। अब 1280 को क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक डिवाइड नॉर्मल जो करते हैं वही कर रहे हैं ना हम लोग। 4 में 0 गया 4, 14 में 8 गया तो 4 उधर से 4 इधर से, तो 6 बचा। यहाँ 13 3 हो गया, 3 में 2 गया 1 और ये 0, मतलब क्या आ गया हमारा 164। ठीक है, अब देखिए क्या ट्विस्ट है, 164 है तो यहाँ पे ही डिवाइड का सिंबल लगा के 256 को लिख देना है, 256। कुछ समझ में आया क्या मैं क्या किया, बिल्कुल देखिए यहाँ हम क्या किया, 256 को डिवाइड दिए, 5 बार में आ गया, आंसर आया। तो जो आंसर आएगा उसी को डिवाइड दे देना है पहले वाले डिवाइड के साथ, तो पहले वाला डिवाइड। अब जो आंसर आएगा ना उसको डिवाइड दे देना होगा इसके साथ। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, 164 2 जा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे 1 जा लेंगे, तो 165 1 जा क्या आ जाएगा 164, मतलब 164 जा, तो उसके 6 में 2 बचा, यहाँ 5 तो 15 में 6 गया 9 बचा और ये 0 हो गया तो 92 बचा। तो 92 में फिर डिवाइड दे देना है, डिवाइड दे के हम क्या लिखेंगे 164। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, 164 फिर 92 2 जा बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 92 1 जा 92 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 16 में 9 गया हमारा 7 बचेगा, यही बच रहा है क्या, 16 में 9 गया, 16 में 9 तो 16 में 9 गया तो हाँ 7 बचेगा, तो 7 72 फिर ब्रैकेट मतलब कि डिवाइड किससे, जस्ट पहले वाले से। देखिए पहले वाले से इसको किए, फिर पहले वाले से इसको, फिर पहले वाला 92 तो 92 यहाँ लिख देंगे। अब 92 डिवाइड देंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए 72 1 जा 72, 72 2 जा लूँगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्या पता अगले क्वेश्चन में 3 जा 4 जा भी हो, तो आप अच्छे से देखिएगा यहाँ 1 जा में हो जा रहा है, तो 2 में 2 गया 0 और यहाँ पे 2 बचा मतलब 20। अब फिर से डिवाइड क्या करना है 72 को, 72 दिए डिवाइड। अब 72 3 जा में आ जाएगा, 3 जा में 60 आएगा, 60 आया तो यहाँ 12 बचा, 12 को फिर से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 12 को फिर से, तो 12 को फिर से करेंगे तो 20 यहाँ लिखेंगे। देखिए कितना लंबा होते जा रहा है ना, 20 आया तो 12 1 जा 12, यहाँ क्या बचा 8। अब 8 के साथ तो मैं इधर कर लेता हूँ, 8 के साथ क्या डिवाइड करना है, जस्ट ऊपर वाला 12, तो 12 को डिवाइड करना है। देखिए बोर्ड भर गया लेकिन आंसर खत्म नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, अब क्या बचा 4 बचा, तो 4 बचा फिर से डिवाइड, यहाँ 8 लिखा है 8 लिखिए, 4 2 जा 8 0, अब आया हमारा क्या 0, तो जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें बनाते जाना है। इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। आप फिर से इसी क्वेश्चन को बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर से देख लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये हमारा अलग टाइप का डिवाइड एक तरह से बोल सकते हैं। और ऐसे में किताबी भाषा अगर बोलना है तो क्या लिखा है, डिवाइड द न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये सब जो भी लिखा है वो सब होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, चलिए एक बार मिटा लेते हैं इसको, उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। ठीक है, ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, 2 स्मॉलेस्ट टैंकर कंटेन्स 85 65 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। मतलब 2 कंटेनर स्मॉल कंटेनर है, मतलब टैंकर है, वो कंटेन्स कर रहा है 85 और 68 लीटर। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है फाइंड आउट द मैक्सिमम कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी, हमारा कैपेसिटी मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें आता है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी ऑफ द मेजरिंग विजल विथ विच ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कैन बी मेजर्ड। मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितना मेजर कर सकते हैं, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो हम जो अभी डिवाइड मेथड किए हैं वही डिवाइड मेथड फिर से करना है हमें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है 68 और 85। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 68 और 85। आई होप आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया। ठीक है, 68 और 85, तो 68 1 जा 68 हो जाएगा, डिवाइड करते जाना है, तो डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा हमारा 15 में 8 गया तो हमारा हो जाएगा 5 6 7 8, मतलब 7 बचेगा, 7 बचा। और यहाँ पे ये 7 हो गया तो 7 में 6 गया 1, अब 17 आया तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, 17 को ही ऐसा ब्रैकेट लगा के यहाँ लिखना है हमें 68।
ठीक है, अब आगे आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है ना। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए 17 4 जा 68 होता है, 0 आ गया, यही आंसर है हमारा। तो हम क्या नीचे में लिख लेंगे, कैपेसिटी ऑफ विजल इक्वल टू 17 लीटर, क्योंकि 17 लीटर हुआ हमारा। देखिए लास्ट में क्या है हमारा 17, तो जो लास्ट में आता है वही हमारा आंसर होता है। तो ये हमारा आंसर बन गया। कितना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्या दिया गया है, सेम डिवाइड जैसा ही मेथड से बनाना है। तो इसका आंसर आपको मैं दे रहा हूँ, वो रहा आपके सामने आंसर, उसको उतार लीजिए और उसको समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता आप ग्रुप में जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ना, इसलिए हर क्वेश्चन मैं नहीं बता पाऊंगा। तो उसके बाद 7th नंबर भी आपको सेम वैसे ही करना है। 132 को 178, 176 को 132 से डिवाइड देना है, वैसे ही सेम टू सेम प्रोसीजर है। इसका भी आंसर आपके स्क्रीन पे होगा, वो आप देख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अटपटा सा दिख रहा है आपको, इसका भी आंसर आपको मैं गाइड से यहाँ पे दे दिया हूँ। ठीक है, तो उसको आप कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, हमीदा हैज़ 526 एप्पल्स, 646 चोकोज, इतना सारा लिखा हुआ है, ये सब नहीं पढ़ता मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोला जा रहा है, अ रेक्टेंगुलर रूम इज 122 मीटर लॉन्ग एंड 92 मीटर वाइड ऑफ आउट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, मतलब बाहर से इतना दिया गया मेजर। उसके बाद बोला जा रहा है, इफ़ द वॉल्स आर 1 मीटर थिक, मतलब अगर वॉल जो दीवार है 1 मीटर थिक है, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्केल दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर इनर लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम। मतलब इसका पता करना है, इनर लेंथ और विड्थ का रूम का पता करना है। मतलब क्या दिया गया है, बाहर का पूरा दे दिया गया है, दीवार बता दिया गया है कितना है, और अंदर का हमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं ये क्वेश्चन को। ओके बच्चों, तो सबसे पहले याद कीजिए हमारा क्या बोला गया था, 1 मीटर थिक बोला गया है। मतलब क्या करेंगे, 1 मीटर इधर से 1 मीटर उधर से, मतलब हो गया टोटल 2 मीटर। तो 2 मीटर को हमें क्या करना है, दोनों में माइनस करना है। 122 और 92 में दोनों में माइनस करना है। तो 122 में माइनस अगर 2 करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, इनर लेंथ, IL लिख दिया हूँ, आप पूरा फॉर्म लिखेंगे। इनर लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, 122 माइनस 2 इक्वल टू 120। ठीक है, अब हमारा उसके बाद क्या बोला है, इनर वेथ, मतलब IW लिख दिया हूँ। ठीक है, लिखने का काम ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तो हमारा इनर वेथ कितना दिया, 92। तो 92 में 2 माइनस करेंगे, क्योंकि लेंथ हमारा थिक दिया गया ना दीवार का, तो उसको माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा। तो 90 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 90 और 120 को हम लोग डिवाइड देंगे। तो ये डिवाइड आपको पता होगा ना अच्छे से। अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में जल्दी 120। तो 90 1 जा 90, इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 90 प्लस 30 बचेगा। 120 में 90 माइनस हुआ तो 30 बचा। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग, 90 लिखेंगे। सिंपल था इसलिए नहीं बता रहा था, लेकिन चलिए बता दिया हूँ। तो 30 2 जा क्या हो जाएगा 60, 33 जा 90। तो 90 मतलब 0 आ गया, मतलब यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर में नीचे में लास्ट में क्या लिखेंगे मैं बता देता हूँ। सो द लेंथ ऑफ द बिगेस्ट स्केल इज क्या हो जाएगा, 30 मीटर। जो यहाँ पे लास्ट में आता है वही हमारा आंसर होता है, पहले बता दिया हूँ आपको। तो यहाँ जो 30 मीटर है, तो सो द लेंथ क्या लिख देंगे हम लोग, सो द लेंथ ऑफ बिगेस्ट स्केल इज 30 मीटर। अब हमारा आ गया 6.2। तो 6.2 मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप अच्छे से सोचते हैं कि बहुत बड़ा वीडियो हो गया है तो देखें कैसे, इसलिए मैं छोटा वीडियो बना के डालूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी मदद कर सकता है, तो आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।